हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज मैं कुछ बहुत अच्छा लेके आया हूँ, वन ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हम देखेंगे कि किसी भी एटम का आप मास कैसे निकाल सकते हो। सो आज की क्लास बहुत फैंटास्टिक होने वाली है और आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आज समझेगा। सो किसी भी चीज़ का, किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी मॉलिक्यूल का आप मास कैसे निकाल सकते हो वो आज हम सीखेंगे। सो पहले इसमें कुछ बेसिक चीज़ें मैं रिवाइज करवाना चाहूँगा। जैसे एटम में क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके लेवल पे। ओके, ये तीन चीज़ें होती हैं। तो अगर इस रूम में तीन जन रहते हैं, ओके, या फिर समझ लो कि एक लिफ्ट है। ओके, लिफ्ट में अगर चार जन खड़े हैं तो लिफ्ट में टोटल वजन कितना लग रहा है। अगर हम लिफ्ट का वजन हटा दें वहाँ पर से तो कितना वजन है, वो चार जन का जो वजन होगा वही हम कहेंगे कि लिफ्ट में इतना इतना भार है। ओके, कभी भी लिफ्ट का वेट काउंट करते हैं हम, तो हम लिफ्ट का वेट काउंट नहीं करते हैं, लिफ्ट में जो लोग हैं उनका वेट काउंट करते हैं। ओके, सो उसी तरीके से तो अगर लिफ्ट में चार जन है तो आप कहोगे कि ये चार जन का मास ऐड कर दो, उतना वजन हो जाएगा जो लिफ्ट पे लग रहा है। सिमिलरली एटम का अगर कोई बोलेगा मास निकालने के लिए तो कैसे करोगे, एटम में जो भी उसके प्रोटॉन होंगे सबका मास ऐड कर दो, ठीक है, जो भी न्यूट्रॉन होंगे सबका मास ऐड कर दो, ओके, और जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनका भी मास ऐड कर दो। ओके, अब एटम्स में हम क्या करते हैं कि जो आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका मास बहुत कम होता है कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इसके लिए हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम एक एटम में तीन चीज़ होती हैं, प्रोटॉन का मास होता है, न्यूट्रॉन का मास होता है और अपना इलेक्ट्रॉन का मास होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करते हैं क्योंकि उसका मास बहुत कम होता है। ओके, सो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने लिखा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 9.1 10⁻³ kg होता है। ओके, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम होता है 1.67 10⁻27 kg। तो ये 10⁻⁻4 के फैक्टर से छोटा है। सो इट इज़ अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, इट विल बी जस्ट लाइक कि 1 और 0.0001, ठीक है ना। जैसे कि अगर एक 1 है और दूसरा क्या है 0.0001, सो आई डोंट थिंक कि ये कुछ ज़्यादा फर्क डालेगा, करेक्ट, ठीक है ना। आप इसको कहो, आप इसको 1 kg भी कह सकते हो स्ट्रेट अवे, इट विल नॉट क्रिएट मच डिफरेंस इन द मास। सो दैट इज़ वाई हम क्या करते हैं कि मास में हम इलेक्ट्रॉन के मास को कंसिडर नहीं करते। तो हम किसी किसी को कंसिडर करेंगे, खाली प्रोटॉन का मास को और न्यूट्रॉन के मास को। ओके, सो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल दिखाता हूँ आपको मैं, कि अगर समझ लो उसने कहा कि चलो मास ऑफ हीलियम एटम निकाल के दिखाओ, एक हीलियम का एटम है उसका मास निकाल के दिखाओ, तो अच्छे से हम लोग उसको विजुअलाइज करेंगे। तो हीलियम का एटम आपका ये रहा, ओके, ये उसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में उसके पास 2 प्रोटॉन है, ओके, और 2 न्यूट्रॉन है, और बाहर ऑर्बिट में उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ओके, टोटल 6 जन रहते हैं हीलियम एटम के अंदर, टोटल 6 जन है। तो 6 में से जो 2 जन है, वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इनके मास को हम निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि डेट इज़ वेरी स्मॉल। ओके, फिर बचे कौन से, ये दोनों बचे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, तो टोटल मास ऑफ हीलियम अगर आप निकालने जाओगे, इट विल बी मास ऑफ दोज 2 प्रोटॉन। ये एक्चुअली मुझे छोटा लिखना था लेकिन मैंने गलती से बड़ा लिख दिया, बट आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। सो इट इज़ मास ऑफ दोज 2 प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ दोज 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, डेट विल बी द टोटल मास ऑफ द हीलियम। मैं कुछ भी कहता ना, वीडियो को पॉज करके सोचो, ओके, खाली बस वीडियो कंज्यूम मत करो, पॉज करो, इमेजिन करो, यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। सो देन उसके बाद 2 प्रोटॉन्स का मास कितना हो जाएगा, कि 2 प्रोटॉन्स का इट विल बी 2 इंटू जो भी उनका एक का मास होगा 1.67 10⁻⁻27 kg। फिर 2 न्यूट्रॉन का मास कितना हो जाएगा, अगेन सेम 2 इंटू 1.67 10⁻⁻27 kg। ओके, सो आई होप ये समझा आपको। जैसे एक क्लास में 2 बच्चे हैं, दोनों का वजन 50 किलो है, तो टोटल मास कितना हो गया 2 इंटू 50 100 kg। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। सो टोटल मास कितना हो जाएगा, अगर मैं ये 1.67 को कॉमन ले लूँ, आई विल गेट 4 इंटू 1.67 10⁻⁻27 kg। तो यही जो आपका है, ये जो क्वांटिटी है 1.67 10⁻⁻27 kg, इसी को हम 1 एटॉमिक यूनिट कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, AMU। ओके, सो इसी को हम U से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसी को मैंने यहाँ पर इस U से कंसिडर किया। सो कोई पूछेगा कि हीलियम एटम का मास कितना है, यू विल स्ट्रेट अवे से इट इज़ 4U। ओके, आपको ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करने की क्या ज़रूरत है। देखो नंबर बहुत गड़बड़ी नंबर है, इतना बड़ा बड़ा नंबर आप बोलोगे नहीं। सो इन शॉर्ट हम क्या कहते हैं, उसको शॉर्ट में लिख देते हैं, दैट इज़ U। तो किसी को भी आप 4U बोलोगे तो उसमें U की जगह पे वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके मल्टीप्लाई कर सकता है वो, अगर उसको चाहिए तो। फाइन, सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस स्टफ। तो वो क्वांटिटी, वो जो नंबर था, ये बहुत ही बड़ा नंबर होता है, मतलब कि लिखने के लिए तो हर जगह उतना बड़ा नंबर लिखने से अच्छा मैं खाली U डाल दूंगा,
ओके, सो आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट द मास ऑफ एनी एटम। आप एक चीज़ ध्यान देना, इसकी एक्चुअल वैल्यू 1.66 10⁻⁻27 kg है। मैंने 1.67 इसलिए रखा ताकि कंफ्यूजन ज़्यादा ना हो, बट मोर और लेस कैलकुलेशन में इवन इफ यू पुट 1.67 इट विल नॉट क्रिएट मच डिफरेंस इन योर आंसर। ओके, सो अगर आपको मैं कहूँ कि एक लिथियम का निकालना है, लिथियम का क्या कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट निकालना है, एक लिथियम एटम का मास निकालना है, तो कैसे करोगे? सबसे पहले उसका डायग्राम बना लो अच्छे से। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, मतलब उसके पास 3 प्रोटॉन होंगे और 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। एटॉमिक मास नंबर लिथियम का 7 होता है। ओके, मतलब मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो लिथियम के पास आपका जो लिथियम है उसके पास 3 प्रोटॉन होते हैं और 4 न्यूट्रॉन होते हैं और साथ में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरीके से आप करो तो बेटर रहेगा। ओके, ऑलवेज यूज़ अ बुक एंड अ पेन एंड योर इमेजिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब मास निकालना है, तो मास इन तीनों के मास का एडिशन होगा। ये 3 प्रोटॉन प्लस ये 4 न्यूट्रॉन प्लस ये 3 इलेक्ट्रॉन का मास का, तो 3 3 6 6 4 10, इन 10 जंग के मास का एडिशन होगा। दैट विल इज द मास ऑफ लिथियम। अब ये तो हम कंसिडर नहीं करेंगे, इसको निगलेक्ट कर देंगे। ओके, आपके पास बचे कौन से 7 जन आपके पास टोटल है जिनका आपको मास निकालना है, 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन। ओके, सो आई कैन से प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास सेम होता है, तो 3 + 4 7 इंटू 1.67 10⁻⁻27 kg। I hope I am able to make you understand this stuff. Okay, so now what will happen? It will become 7. इसको हम क्या बोलते हैं? U, 7U। तो अगर कोई कहेगा लिथियम के एटम का मास कितना है, यू कैन स्ट्रेट अवे से इट इज़ 7U। ओके, सो इलेक्ट्रॉन्स को आप निगलेक्ट कर सकते हो। शॉर्टकट क्या है? एटॉमिक मास नंबर जो है उसमें U लगा दो, दैट इज अ शॉर्टकट। ओके, सो लेट्स से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस है। ओके, तो ऑक्सीजन एटम ले लो। ऑक्सीजन एटम अगर आपने लिया, एटॉमिक मास नंबर कितना है ऑक्सीजन का? इट इज़ 16। हमेशा ध्यान रखना 8 नहीं है, एटॉमिक मास नंबर इज 16। तो ऑक्सीजन एटम का मास कितना हो जाएगा? इट विल बी 16U। ओके, लेकिन डायरेक्ट याद करने से अच्छा है, मैं ऑलवेज बच्चों को एडवाइस करता हूँ कि आप लोग ऐसे करो तो ऑलवेज बेटर है, क्योंकि तब वो आपके दिमाग में एकदम अच्छे से बैठ जाएगा। अदरवाइज़ क्या होगा ना पता है, इट विल बी जस्ट लाइक कि आपको वो चीज़ समझी नहीं, आप बस उसको चिपकाते जा रहे हो वैल्यू को। सो ऑलवेज टेक केयर दैट यू अंडरस्टैंड दिस स्टफ। सो आई होप मैं ये कॉन्सेप्ट पूरा समझा पाया आपको अच्छे से। ओके, सो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली सिंपल सा लॉजिक है। एक एटम में 3 टाइप के लोग रहते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। इन तीनों टाइप के लोगों का सबका अगर मास ऐड कर दोगे, दैट विल बी द मास ऑफ एटम। ओके, अब प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा है, तो उसको हम कंप्लीटली निगलेक्ट करते हैं। 2 ही टाइप के लोग बचे, 2 टाइप के लोग बचे, 2 लोग नहीं बचे, 2 टाइप के लोग बचे। प्रोटॉन बचा, प्रोटॉन टाइप के लोग बचे और न्यूट्रॉन टाइप के लोग बचे। तो जितने भी प्रोटॉन होंगे सब समझ लो 3 प्रोटॉन है और 4 न्यूट्रॉन है, तो सब इन 7 जंग का एडिशन कर दोगे मास का, यू विल गेट द मास ऑफ एटम। ओके, सो फॉर्चुनेटली नेचर ने मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन को सेम बनाया। सो इन दिस वे सिंपली मैथमेटिकली यू कैन कैलकुलेट। कॉमन लेना है, मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना। ओके, सो कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताना कि कॉन्सेप्ट को समझा पाया कि नहीं अच्छे से कि नहीं। आप अलग अलग चीज़ों के एटॉमिक मास एटम के मास निकाल पा रहे हो कि नहीं निकाल पा रहे हो। मॉलिक्यूल के भी ऐसे निकाल सकते हो। मॉलिक्यूल के कैसे निकालोगे, देख लो उसको भी। सपोज मेरे पास CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके, सो आपका कार्बन जो होता है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। ओके, सो 6 एटॉमिक नंबर होता है, मतलब उसमें 6 प्रोटॉन होते हैं। उसका न्यूक्लियस में क्या क्या होगा? 6 प्रोटॉन होगा और उसके न्यूट्रॉन भी यहाँ पर 6 ही है। लिथियम में देखो, ये ध्यान रखना, लिथियम में 3 प्रोटॉन होते हैं और 4 न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन कार्बन में ऐसा नहीं है। कार्बन में 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, और उसके जो भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हम निगलेक्ट कर देते हैं उसके मास को। ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, पहले हम एक ऑक्सीजन का देखते हैं। एक ऑक्सीजन के अंदर आपको क्या मिलेगा? उसके न्यूक्लियस में जाओगे तो 8 प्रोटॉन मिलेंगे, 8 न्यूट्रॉन मिलेंगे, टोटल 16 हो गया। लेकिन 2 है, तो टोटल अगर दोनों का अगर आप देख लोगे तो इसमें भी आपको 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन मिलेंगे। सो आई होप ये अच्छा है बच्चा। तो टोटल आपके पास कितने लोग हो गए अब? 6 प्रोटॉन, 8 8 16 प्लस 6 22 प्रोटॉन हो गए, और उसके साथ न्यूट्रॉन भी आपके पास 22 है। तो टोटल कितने हो गए? 44। टोटल 44 प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। 44 टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो इसका मास कितना हो जाएगा? 44U। कैसे किया?
आई होप यहाँ तक आपको समझ गया। सो एक प्रोटॉन या फिर एक न्यूट्रॉन का मास 1.67 10 टू द पावर ऑफ -27, ऐसे 44 लोग हैं टोटल। तो 44 लोग का कितना हो जाएगा, 44 इंटू 1.67 10 टू द पावर ऑफ -27 kg, और वो 1.67 10 टू द पावर ऑफ -27 kg को मैं यू लिख के सिंपली रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। सो आई होप मैं ये सब समझाने आपको अच्छे से करा पाया मैं। आप अलग अलग चीज़ों के निकालो मॉलिक्यूलर मास, इसको मॉलिक्यूलर मास भी आप कह सकते हो, क्योंकि देखो ये मॉलिक्यूल है, ये एटम नहीं है। तो अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूँगा, आई विल नॉट से कार्बन डाइऑक्साइड के एटम का मास बताओ, आई विल से कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल का मास बताओ। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना, मॉलिक्यूल कब बोलना है और एटम कब बोलना है, इसकी आपको समझ होनी चाहिए। ओके, सिमिलरली जैसे O2 कभी भी समझ लो ऑक्सीजन O2 है, यू विल नेवर से कि ऑक्सीजन का वो बताओ, नेवर यूज़ दिस वर्ड कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बताओ। अगर आप कहते हो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास बताओ, अगर आप कहते हो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, यू आर टॉकिंग अबाउट O। ओके, अगर आप कहते हो कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास बताओ, ओके, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास बताओ, ओके, तो अगर आप कहते हो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास बताओ तो यू आर टॉकिंग अबाउट O2। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन का एटम का मास बताओ, यू आर टॉकिंग अबाउट O। ओके, सो आई होप मैं बीच में थोड़ा अटक गया था, गेटली सॉरी फॉर दैट। सो आई होप कि ये सब आपको समझ गए। सो यहाँ ध्यान रखना हमेशा, दिस इज ये मास ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पर मिलेगा आपको, यहाँ पर मास ऑफ एटम मिलेगा, तो हमेशा उस चीज़ को ध्यान रखना। सो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। कमेंट करके बताना और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइबर्स भी बढ़ाना। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ वेरी गुड टाइम।